हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 सॉइल्स। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यार इसके पहले हमने 2 लेक्चर इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी कंप्लीट किया और उसमें हमने देखा था कि सॉइल एग्जैक्टली क्या होता है। चैप्टर का नाम क्या है? सॉइल। तो सॉइल एग्जैक्टली होता क्या है? सब जानते हैं सॉइल का मतलब मिट्टी होता है, लेकिन वो मिट्टी बनने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। लगभग हजारों साल लग जाते हैं दोस्तों, हजारों के ऊपर साल लग जाते हैं, तब जाके जो मिट्टी आप जिसको सॉइल बोलते हैं वो बनता है। तो बनता कैसे था? हमने देखा था किस प्रकार रॉक जो होता है, चट्टान, ROC के रॉक, जो चट्टानें होती हैं अलग अलग टाइप के, उसमें बारिश की वजह से, कुछ दूसरे क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से उसमें क्या होने लगता है? वेदरिंग होने लगता है। एंड वेदरिंग होने की वजह से धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? टूट टूट के बिखरता है एंड वो धीरे धीरे नीचे आता है, टूट टूट के पहाड़ों से, बड़े बड़े चट्टानों से। एंड जब वो टूट टूट के नीचे बिखरता है एंड धीरे धीरे उसमें ह्यूमस जो होता है मिक्स होता है, तब जाके वो लगभग हजारों सालों बाद जाके वो क्या बनता है? सॉइल बनता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमने इसके पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ इस चैप्टर में, तो प्लीज आप चेकआउट कर लेना। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइप के सॉइल होते हैं। क्योंकि देखो हमारा स्टेट जो बोर्ड है वो क्या है? महाराष्ट्र बोर्ड है। तो हमारा जो फोकस होता है मेनली सिलेबस का, वो महाराष्ट्र के सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। तो हम आज डिस्कस कर रहे होंगे ऐसे टोटल 4 से 5 टाइप के सॉइल हैं जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और साथ ही में दोस्तों आप लोग को पता है कि हमने पूरा बाकी के जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी। तो साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सिविक्स और आपका जो ज्योग्राफी है वो भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। बचे कुछ थोड़े चैप्टर्स है वो हम लोग रेगुलर ला रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट को, पूरा अच्छे से अरेंज किया है हमने वहां पे। आपको लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएंगे वहां पे, या फिर डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो भी आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करें। और सोशल मीडिया पे आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है सॉइल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज महाराष्ट्र में अगर बात करें, ठीक है, महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइप के सॉइल होते हैं। तो महाराष्ट्र टाइप ऑफ सॉइल्स। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज याद होगा कि हमने जब स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ाया था, मतलब पहला लेक्चर आपको याद होगा, तो हमने देखा था पैरेंट रॉक। तो पैरेंट रॉक में हमने देखा था, उसमें कुछ रॉक्स का नाम आया था सामने, जैसे बसाल्ट रॉक आया था। ठीक है, तो बसाल्ट रॉक में हमने देखा था रेग्यूर सॉइल, यानी कि ब्लैक सॉइल बना था। तो उसी प्रकार की चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो सॉइल होते हैं इसको किस हिसाब से क्लासिफाई किया जाए, क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी ही होती है, लेकिन हम बोल सकते हैं ना कि ये डिफरेंट टाइप का मिट्टी है, ये डिफरेंट टाइप का मिट्टी है, ये अलग टाइप का मिट्टी है। तो हम लोग क्या देख के बोल रहे हैं? कुछ तो देख रहे होंगे उस मिट्टी में, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये मिट्टी का प्रकार है, ये मिट्टी का अलग अलग टाइप है। तो ऐसा क्या प्रकार होता है? तो मिट्टी के कई सारे प्रकार होते हैं। इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन देयर कलर। सबसे पहला चीज, उसका कलर कैसा है। कुछ सॉइल रेड होते हैं, कुछ सॉइल ब्लैक होते हैं, कुछ सॉइल कुछ अलग तरीके से होते हैं। और दूसरा चीज होता है टेक्सचर। टेक्सचर मतलब टच करके आपको पता चल जाएगा। कुछ एकदम ज्यादा एकदम महीन होते हैं, एकदम एकदम बोलते हैं ना, एकदम फाइन, एकदम बारीक होते हैं। इसको आप छुओगे तो ऐसा लगेगा कि कोई क्ले को छू रहे हो। क्ले हम लोग बचपन में वो क्ले से बनाते थे ना कुछ भी डिजाइन वगैरह, तो क्ले एकदम इतना बारीक, इतना सॉफ्ट होता है ना, तो उससे टेक्सचर का पता चलता है। कुछ थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़े से कड़क कड़क आपको लगेंगे, कुछ थोड़ा सा मोटे मोटे दाने जैसे लगेंगे आपको। तो इस प्रकार से उसका टेक्सचर होता है। तो कलर की बात करें, टेक्सचर की बात करें, एंड ऐसे ही बहुत सारे उसमें चीजें होते हैं, चाहे लेयर्स की बात हो, चाहे उसके अपीयरेंस की बात हो। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसके वजह से हम बता सकते हैं कि जो सॉइल होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से टाइप के सॉइल हमें आज पढ़ना है, सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप का सॉइल है दोस्तों वो है कोर्स सॉइल। क्या है दोस्तों? कोर्स सॉइल। तो ये कोर्स सॉइल एग्जैक्टली होता क्या, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोर्स सॉइल की बात करें, ये एक ऐसा सॉइल है जो कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स के वजह से होता है। और ऑब्वियसली सब जानते हैं कि जितने भी टाइप के सॉइल होते हैं वो ज्यादातर वेदरिंग ऑफ रॉक के वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये वेदरिंग, और जहां पे जो रीजन में आपका जो लो रेनफॉल होता है, अगर मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई ऐसा रीजन है वहां पे अगर लो रेनफॉल हो रहा है, तो वहां पे अक्सर देखा जाता है इस टाइप का सॉइल। यानी कोर्स सॉइल कहां देखा जाता है? जहां पे थोड़ा सा लो रेनफॉल आपको नजर आता है। ठीक है, तो लो रेनफॉल जहां पे भी नजर आएगा आपको, वहां पे आपको ज्यादातर कौन सा टाइप का सॉइल नजर आएगा? कोर्स सॉइल नजर आएगा। एंड साथ ही में ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है हिल टॉप्स के ऊपर। यानी हिल टॉप्स मतलब अगर बात करें कि जो हमारे महाराष्ट्र में वेस्टर्न प्लेट्यू का जगह है, अब जानते हैं हमारा जो महाराष्ट्र है बहुत ही डाइवर्सिफाइड महाराष्ट्र है, बहुत ही अलग अलग प्रकार के इसमें प्लेट्यूज है, हिल्स है। तो जो वेस्टर्न प्लेट्यू जो है हमारा, इसके जो हिल के टॉप होते हैं, हिल टॉप जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी पहाड़ों के ऊपर का जो
जमीन होता है, हिल टॉप जिसको बोलते हैं, ऊपर का जो पोजीशन होता है, वहां पे आपको अक्सर ये जो कोर्स सॉइल है वो आपको देखने मिल जाएगा, पाना मिल जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सा ऐसा वेस्टर्न प्लेट्यू में कौन सा जगह है? तो सबसे पहला अजंता, ये तो आपने बहुत फेमस है नाम, ये तो सुना ही होगा, ठीक है। अजंता केव्स भी सुना होगा आपने, लेकिन वो अलग है, ये अजंता, ठीक है ना। तो अजंता, फिर अगर बात करें बालाघाट और महादेव हिल, ठीक है ना। बालाघाट भी आपको पता है, बालाघाट रेंज वेस्टर्न प्लेट्यू में आ जाता है, तो बालाघाट रेंज हो गया। फिर महादेव हिल्स, ठीक है। ये जितने भी जगह की मैं बात कर रहा हूं, महादेव हिल्स, ठीक है ना, एक बहुत ही फेमस हिल है महादेव हिल्स। तो यहां पे जितने भी रीजन है, इसके हिल टॉप पे आप जाओगे तो आपको जो मिट्टी देखने मिलेगी वो कौन सी रहेगी? कोर्स सॉइल रहेगी। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। और साथ ही में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सॉइल है, इसमें जो ह्यूमस का प्रोपोर्शन होता है, ह्यूमस क्या था मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दोस्तों, अगर आपको याद आ रहा होगा कि जैसे मैंने बोला कि जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, जो जो छोटे छोटे पत्थर जैसा वो कन्वर्ट हो जाता है, जब बड़े बड़े चट्टानों में से टूट के जब एकदम फाइन पार्टिकल में हो जाता है, तो उसमें ह्यूमस यानी सूखी हुई पत्ती, डेड बॉडीज, मतलब किसकी डेड बॉडी? एनिमल्स की हो सकती है, इंसेक्ट की हो सकती है, कोई छोटे छोटे जानवर चूहा वगैरह की हो सकती है। इस प्रकार की जो डेड बॉडीज होती है, डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम लोग बोलते हैं, फीकल मैटर हो सकता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है काउ बफेलो या फिर जो भी एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो सब एक ही साथ मिलके उस मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं, तब जाके वो ह्यूमस मिलके क्या बना देता है? उसको सॉइल को अच्छे से कन्वर्ट कर देता है, प्रॉपर तरीके से सॉइल बन जाता है, मतलब तब उसको हम लोग सॉइल बोल सकते हैं। तो ये जो सॉइल होता है कोर्स सॉइल, उसमें जो ह्यूमस का प्रोपोर्शन होता है काफी कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ह्यूमस का जो प्रोपोर्शन है इस सॉइल के अंदर, इस सॉइल के अंदर जो ह्यूमस का प्रोपोर्शन है वो क्या है? नेग्लिजिबल है, यानी कि एकदम ना के बराबर, ठीक है, नेग्लिजिबल। याद रहेगा ये चीज? क्लियर है? तो आप इसको देख सकते हो। तो ये था हमारा पहला टाइप ऑफ सॉइल जिसका नाम था कोर्स सॉइल, जिसमें कहां पे होता है? लो रेनफॉल रीजन पे होता है, जहां पे वेस्टर्न प्लेट्यू होते हैं, हिल टॉप्स के ऊपर नजर आएगा। एग्जांपल के तौर पे अजंता, बालाघाट, महादेव हिल, इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ह्यूमस प्रोपोर्शन एकदम कम होता है। तो ये था हमारा सबसे पहला टाइप का सॉइल जिसका नाम है दोस्तों कोर्स सॉइल। अब बात कर लेते हैं दूसरा टाइप का सॉइल की, ठीक है। तो सेकंड टाइप का सॉइल कौन सा है? सेकंड टाइप का सॉइल की अगर मैं बात करूं तो उसका जो नाम है बहुत फेमस, और इसके पहले आपने ये पढ़ा भी है, लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ब्लैक सॉइल। क्यों ब्लैक सॉइल कहा जाता है? नाम में ही ब्लैक सॉइल है, यानी कलर भी इसका ब्लैक सॉइल है, लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि काफी फेमस नाम है, रेग्यूर सॉइल। क्या बोलते हैं इसको? रेग्यूर सॉइल। तो ये इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, किस प्रकार होता है, कहां पाया जाता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, ब्लैक सॉइल अगर हम लोग पाने की बात करें कि कहां पे ये जल्दी मिलता है, तो ये ऐसी जगह पे मिलता है जहां पे मीडियम लेवल का रेनफॉल होता है। जैसे अभी इसके पहले का टॉपिक में हमने देखा कोर्स सॉइल, तो वो कहां पे पाया जाता है? जहां पे रेनफॉल एकदम कम होता है, लो रेनफॉल होता है। लेकिन ये कहां पे पाया जाता है? जहां पे मीडियम लेवल का रेनफॉल होता है। तो मीडियम लेवल का रेनफॉल हो गया, एंड साथ ही में कहां पे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वैलीज जिसको बोलते हैं ना, वैलीज हो गया, या फिर जो रिवर बेसिन्स होते हैं, ठीक है ना, रिवर बेसिन्स हो गया, एलुवियल प्लेन्स हो गया ना, इस प्रकार के जगह पे वैलीज में, ठीक है ना, वैलीज में एलुवियल प्लेन्स जो होता है, घाटी का इलाका, ठीक है ना, प्लेन्स का इलाका, एंड साथ ही में अगर हम बात करें कुछ ऐसे इलाके जो रिवर बेसिन हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, रिवर बेसिन। रिवर बेसिन का मतलब जो आपका जो नदी के किनारा होता है ना, उस प्रकार के जहां पे सॉइल होते हैं वो ये ब्लैक सॉइल होते हैं। और इसमें कलर की बात करें तो दो टाइप के कलर आपको मिलते हैं। एक तो एकदम डार्क ब्लैक सॉइल होता है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन रीजन में, डेक्कन प्लेट्यू आपको पता ही है, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में आपको एकदम गाढ़ा कलर का ब्लैक सॉइल मिलता है। डार्क ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है, और एक थोड़ा सा उससे कम डार्क होता है। एक एकदम ब्लैक वाला डार्क, एकदम काला कलर का डार्क होता है, और दूसरा जो थोड़ा सा कम मीडियम ब्लैक सॉइल जो होता है वो कहां पाया जाता है? ईस्टर्न पार्ट यानी विदर्भा रीजन में। आपको पता है ये विदर्भ, ठीक है, ईस्ट पार्ट को हम लोग विदर्भा रीजन बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो विदर्भा रीजन में क्या होता है? मीडियम लेवल का ब्लैक सॉइल, यानी डेक्कन प्लेट्यू में एकदम गाढ़ा ब्लैक, और विदर्भा रीजन में थोड़ा सा मीडियम ब्लैक जो सॉइल है ये पाया जाता है। और इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं, यानी ह्यूमस वगैरह ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये क्या होते हैं? कम होते हैं। इसमें क्या था? नेग्लिजिबल था, ना के बराबर था, लेकिन इसमें थोड़ा कम है, अगर देखा जाए है, लेकिन बहुत कम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये दो चीज जो हमने करा दिया ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला कोर्स सॉइल, दूसरा ब्लैक सॉइल। तो ये दो टाइप के सॉइल आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले टाइप के सॉइल के ऊपर, यानी तीसरा टाइप का सॉइल। क्लियर है? अगर आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आपका नोट्स भी बन जाएगा, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हम लिखा देते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले टाइप के सॉइल के ऊपर, देखते हैं कि ये कौन सा टाइप का सॉइल है। ठीक है, इसको मैंने रफ कर दिया। ओके, अब तीसरा टाइप का सॉइल का नाम है दोस्तों, बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको, जिसको बोलते हैं हम लोग लैटरिटिक सॉइल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लैटरिटिक सॉइल, या फिर लैटराइट भी बोल सकते हो आप प्यार से, ठीक है, लैटराइट सॉइल। अब ये लैटराइट सॉइल एग्जैक्टली है क्या, कहां पे पाया जाता है? तो लैटराइट सॉइल की अगर बात करें कि ये जो सॉइल है ये अक्सर पाया जाता है कोंकण साइड, कोस्टल इलाका जो होता है कोंकण साइड। आप जानते होंगे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग कोंकण से बिलोंग भी करते होंगे। तो जो कोस्टल बेल्ट इलाका होता है कोंकण का, और या फिर हम बात करें सह्याद्री का जो वेस्टर्न पार्ट होता है, वेस्ट ऑफ सह्याद्री,
ठीक है ना, वेस्ट ऑफ सह्याद्री का जो पार्ट होता है, सह्याद्री रीजन्स, ठीक है ना, और विदर्भा का जो ईस्ट वाला पार्ट है वहां पे भी आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है ना, ईस्ट ऑफ विदर्भा। ये जो रीजन होता है यहां पर आपको इस टाइप के सॉइल यानी लैटरिट जो सॉइल है, लैटरिटिक बोल लो या फिर लैटराइट बोल लो, इस प्रकार के सॉइल आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। और इसका एक खास बात यह है कि जहां पे हेवी रेनफॉल होता है, और आप जानते हैं कि कोंकण साइड हेवी रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, कोंकण साइड कोस्टल इलाके में रेनफॉल जो है बहुत हैवी होता है। एग्जांपल के तौर पे रायगढ़ वगैरह आप देखोगे तो इस बार रायगढ़ में भी बहुत ज्यादा साइक्लोन आ गया था, बहुत ज्यादा तबाही हो गई थी, तो रेनफॉल काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से जो रॉक्स जो होते हैं ना वो इरोड हो जाते हैं और वो वॉश अवे हो जाते हैं पानी के साथ, जिसके वजह से जो पैरेंट रॉक होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो आयरन होता है, ठीक है, आपको पता है आयरन होता है मिट्टी के अंदर, रॉक्स के अंदर, तो आयरन जो होता है रॉक्स के अंदर वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ हवा के प्रेजेंस में, और केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से उसमें कलर आ जाता है, यानी थोड़ा सा लाल कलर का, रेडिश ऑरेंज कलर का थोड़ा सा कलर आ जाता है उसमें, रेडिश ऑरेंज कलर का। इसीलिए जो लैटराइट सॉइल होता है इसका कलर की अगर हम बात करें, थोड़ा सा लाल और ऑरेंज के बीच का कलर होता है, थोड़ा एकदम ना तो प्रॉपर एकदम खून जैसा लाल दिखेगा नहीं और एकदम ऑरेंज भी नहीं दिखेगा, लेकिन बीच का कलर रहता है। तो ये सॉइल की ये खास बात है और ये सॉइल को ये विशेषता बनाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि लैटराइट सॉइल क्या होता है, कहां पाया जाता है, किस प्रकार का कलर होता है और किस रीजन में होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चौथे सॉइल की बात करते हैं हम लोग, फोर्थ सॉइल जो हमारा है दोस्तों, जिसका नाम है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल जो कि कोस्टल स्ट्रिप पे पाया जाता है, तो ये क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एलुवियल सॉइल ऑफ कोस्टल स्ट्रिप, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एलुवियल सॉइल की अगर बात करें, ये कौन सा सॉइल है, जहां पे कोंकण साइड में जहां पे नदियां बहती है, अगर आप देखोगे तो कोंकण साइड का जो इलाका है, जो कोंकण रीजन में थोड़ी सी फ्लो होती है और उनकी जो स्पीड होती है ना, रिवर की जो फ्लो होने की थोड़ी स्पीड होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, जाके किससे मीट होती है, समुद्र से मीट होती है वो जाके, तो थोड़ा स्पीड उसकी ज्यादा होती है। इसीलिए जो एलुवियल जो होता है वो यहां पे क्या हो जाता है, उसको बहाव के वजह से, यानी कि पानी का जो स्पीड है, पानी का जो फ्लो हो रहा है ना, वो बहाव की वजह से जो मिट्टी है वहां पे जाके क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे जो मिट्टी होते हैं वो कहीं दूर दूर से आते हैं, बह के पानी के साथ बह के आते हैं, तो सेम इसी प्रकार एलुवियल जो होता है, एलुवियल सॉइल जो होता है वो आके पानी के फ्लो के साथ जो रिवर का माउथ होता है, रिवर बेड आप बोल सकते हो, माउथ ऑफ द रिवर्स के आसपास आके डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो सॉइल है ये ज्यादातर वेस्टर्न जो कोस्टल इलाके होते हैं, ठीक है ना, वेस्टर्न कोस्टल इलाके होते हैं, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप बोलते हैं, वहां पे उसके माउथ के आसपास आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, माउथ ऑफ वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, ठीक है, यहां पे आपको ये टाइप के सॉइल जो है अक्सर दिखाई देंगे। और ज्यादातर अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको कि आपको पता है पनवेल करके इलाका है, तो पनवेल और उड़न कोस्ट जो है, ठीक है ना, जहां पे नदियां मिलती है आपस में, पनवेल उड़न कोस्ट, ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ये जो कोस्ट इलाका है वहां पे जो सॉइल आपको देखने मिलेगा वो एलुवियल सॉइल माना जाता है, ठीक है। तो पनवेल उड़न कोस्ट है, फिर एक और है धर्मतर क्रिक, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप इसका नाम याद रख सकते हो, धर्मतर क्रिक, ठीक है। क्रिक मतलब क्या होता है, थोड़ी सी जिसको हम लोग बोलते हैं ना खाड़ी टाइप, ठीक है ना, खाड़ी टाइप बोलते हैं हम लोग, इस प्रकार का जो क्रिक होता है वहां पे जो मिट्टी डिपॉजिट होती है रिवर के आसपास, माउथ ऑफ द रिवर पे, तो वो एलुवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा पांचवा टाइप का जो सॉइल है, आज के दिन का आखिरी और हमारे लेक्चर का भी आखिरी, जिसका नाम है दोस्तों येलो ब्राउन सॉइल, ठीक है, थोड़ा सा पीला और थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का जो सॉइल होता है उसको येलो ब्राउन सॉइल बोलते हैं। तो ये कहां पाया जाता है, तो येलो ब्राउन सॉइल की अगर बात करें, ये जो है ऐसी जगह पे पाया जाता है जहां पे एकदम हद से ज्यादा रेनफॉल होता है, यानी एक्सट्रीम रेनफॉल कंडीशन में ये टाइप का जो सॉइल है, येलो ब्राउन सॉइल जो है वो पाया जाता है, एक्सट्रीम रेनफॉल कंडीशन में पाया जाता है। और ये जो है फर्टाइल बिल्कुल नहीं होता, यानी इसके ऊपर आप खेती नहीं कर सकते। ये क्या होता है, नॉट फर्टाइल, इसके आप बिल्कुल खेती नहीं कर सकते क्योंकि एकदम फर्टाइल नहीं होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए नहीं किया जाता है। मतलब ये जो सॉइल है ये एक नन ऑफ यूज सॉइल है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। और ज्यादातर ये कहां पाया जाता है, चंद्रपुर, आप पता है महाराष्ट्र में चंद्रपुर जगह है, ईस्टर्न पार्ट जो है भंडारा, ठीक है, भंडारा हो गया, या फिर सह्याद्री माउंटेन का जो कुछ हिस्सा है वहां पे आपको इस येलो ब्राउन सॉइल जो है आपको देखने मिल जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्या क्या टाइप के सॉइल से हमारे महाराष्ट्र में, क्या क्या कलर होते हैं उसके, कहां कहां पाए जाते हैं, कैसे रेनफॉल होते हैं तब पाए जाते हैं, और क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव से मेन इंपॉर्टेंस क्या है, विशेषता क्या है, ये सभी चीज आज हमने आपको डिस्कस कर दिया है इस वीडियो के थ्रू। तो इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि छोटा सा लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया था जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीज बता दी। लेकिन दोस्तों चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, एक और छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें लेक्चर नंबर 4 में लेके आऊंगा आपके लिए जल्द से जल्द, जिसमें हम लोग सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताऊंगा। सॉइल डिग्रेड होते जा रहा है,
पॉल्यूशन आते जा रहा है, ये सब चीज थोड़ा डिस्कस करेंगे, और किस प्रकार हम सॉइल को बचा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीज हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 4 में। तो आज का वीडियो समाप्त करूंगा, जल्द आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो आप लोग को प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, 5 टाइप के सॉइल जो आज हमने पढ़े हैं, ये आपको कैसा लगा है। अपनी राय और सजेशन जरूर से हमें कमेंट करके दिखाना, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।